अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि आप सब अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। होम मेकिंग का सबसे पहला असूल है कि घर को साफ़ सुथरा रखा जाए। नीट एंड क्लीन चीज़ें पड़ी हुई बहुत खूबसूरत लगती हैं। चाहे जितनी भी महंगी चीज़ हो, अगर उसकी सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगती। आप भी अगर घर को साफ़ रखने की शौकीन है तो आज की वीडियो यकीनन आपके लिए है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। बढ़ते हैं आज के आइडिया नंबर 1 की तरफ। ग्रीन टी का इस्तेमाल हम डेली लाइफ में करते हैं। तकरीबन 1 से 2 कप इसके इस्तेमाल किए जाते हैं और ये सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन इसके जो ये टी बैग्स होते हैं, हम इन्हें यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं और डिस्कार्ड कर देते हैं। आज आपके साथ एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा आइडिया शेयर करूँगी। इस टी बैग के साथ हम किस तरह से घर की क्लीनिंग करते हैं। तो पहले ग्रीन टी को एंजॉय कीजिए। इसके बाद इसके टी बैग्स को आपने ले लेना है और अच्छी तरह से इसमें से ग्रीन टी जो है प्रेस करते हुए निकाल देनी है। अब जो ये ग्रीन टी का टी बैग्स है, इसको हम ले चलेंगे अपने एलसीडी की स्क्रीन के पास। पहले आपने अपनी एलसीडी की स्क्रीन की अच्छी तरह से डस्टिंग कर लेनी है, डस्ट इसके ऊपर से उतार लेनी है। उसके बाद सिंपल आपने इस टी बैग से आपने बस इसको रब करते जाना है और पूरी स्क्रीन को अच्छी तरह से रब कर लेना है। इसके बाद आपने किसी भी साफ़ सुथरे टॉवल से इसको क्लीन कर लेना है। तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपकी जो एलसीडी की स्क्रीन है एकदम शाइन करने लगेगी और बहुत ही साफ़ सुथरी मालूम होगी। तो इस तरह से बग़ैर किसी ख़र्चे के, बग़ैर किसी महंगे क्लीनर के हमने बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी एलसीडी की स्क्रीन को साफ़ कर लिया। बाज़ार से महंगे-महंगे क्लीनर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी इन कीमती चीज़ों की हिफ़ाज़त कर सकते हैं। तो पहले अच्छी तरह से डस्टिंग करने के बाद आपने ग्रीन टी के टी बैग से इसकी अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लेनी है, तो ये बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अब हमने अपने घर के दरवाज़ों पर, खिड़कियों पर इस तरह के जाली के दरवाज़े लाज़मन लगवाए हुए होते हैं ताकि किसी किस्म का मच्छर और कोई इंसेक्ट अंदर ना आने पाए। इन जाली के दरवाज़ों की हिफ़ाज़त भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करेंगे तो इसमें से फिर हवा भी गुज़र नहीं पाती और घर में हब्स होने लगता है। डस्ट अच्छी तरह से जम जाती है इसके ऊपर। मैं अपने इन जाली के दरवाज़ों की क्लीनिंग का बहुत ख़्याल रखती हूँ। मेरी डेली रूटीन में है कि मैंने लाज़मन दिन में एक दफ़ा इसको साफ़ करना है। तो मैं किस तरह से इनको क्लीन करती हूँ आज आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो हम कारपेट की सफाई के लिए ब्रश यूज़ करते हैं, उसकी मदद से मैं हल्के-हल्के हाथ से इस जो नेट को अच्छी तरह से इस तरह साफ़ कर लेती हूँ ताकि जितनी भी डस्ट है इसके अंदर वो निकल जाए। इस तरीके से जो डस्ट है वो बहुत आसानी से इसके अंदर से निकल जाती है और मुझे बहुत ज़्यादा सफाई की एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। तो आपने डेली इस चीज़ को अगर अपनी लाइफ में लाएँगी तो आपको जो डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ये जो दरवाज़े हैं ये बिल्कुल साफ़-सुथरे रहेंगे, किसी किस्म की आपको ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद हमने क्या करना है, सादा पानी ले लिया मैंने और सिंपल इसमें सिर्फ़ सर्फ़ डाला है। जो हम कपड़े धोने के लिए सर्फ़ यूज़ करते हैं वो थोड़ा-सा डालकर एक मैंने टॉवल मटीरियल का कपड़ा ले लिया है और अच्छी तरह से इसमें डिप करने के बाद दबा कर निचोड़ लिया है। आपने अच्छी तरह से निचोड़ लेना है और फिर अपने हाथों की मदद से मैंने इस टॉवल को पकड़ा है और बस अब हल्के-हल्के हाथ से हम इसको रब करते जाएँगे। जितनी भी डस्ट अब इस जाली वाले दरवाज़े पर रह गई है, इसकी जाली पर रह गई है, वो ये टॉवल का जो मटीरियल है वो अपने अंदर पकड़ता जाएगा और हमारी जो ये नेट है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। हम इनको निग्लेक्ट करते हैं, हालाँकि इसी की वजह से हमारे घर में हवा का गुज़र होता है, वेंटिलेशन होती है एयर की। तो इनकी सफाई का ख़ास ख़्याल रखा करें। अगर हम इनको प्रॉपर क्लीन नहीं करेंगे तो ये देखने में भी साफ़ मालूम नहीं होती और फिर घर की भी उस तरह से लुक नहीं आती जो कि आनी चाहिए। तो अब मैंने अच्छी तरह से इसकी हर जगह को क्लीन कर दिया है। जब आपको पता मालूम लगे कि टॉवल जो है वो गंदा हो गया है तो आपने फिर से उसी पानी में डालना है कपड़ा और निचोड़ कर दोबारा से इसको क्लीन कर लेना है। तो अंदर की साइड से मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, लेकिन आपने सिर्फ एक साइड से क्लीन नहीं करना इस नेट को। अब मैं बाहर की साइड पर आ गई हूँ। सेम उसी मेथड से मैं अब बाहर की तरफ से इस जाली को क्लीन करूँगी ताकि दोनों तरफ से जब इसकी क्लीनिंग होगी तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और इसमें से हवा का भी गुज़र होगा और आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की डस्ट नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह से मैं बाहर की साइड पर आ गई हूँ और इसी तरह से मैं बस पानी में डालकर निचोड़ती जा रही हूँ कपड़े को और मैं इसकी क्लीनिंग करती जा रही हूँ। इससे मेरे जो दरवाज़े हैं वो बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरे हो जाते हैं। मैं डेली रूटीन में इसकी सफाई करती हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा इसमें डस्ट नज़र नहीं आ रही होगी। वरना अगर इसको छोड़ दिया जाए 1 से 2 दिन के अंदर ही ये डस्ट से भर जाते हैं
और मैं इसकी क्लीनिंग की बहुत ख़ास तवज्जो देती हूँ, इसलिए कि ये मेरा मेन एंट्रेंस डोर है और इसकी क्लीनिंग तो लाज़मन होती है। इसलिए कि जिसने भी आना है यहीं से गुज़र के आना है। अगर हम इसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे और अंदर के सारे दरवाज़े या खिड़कियाँ साफ़ कर लेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक कि मैंने किस तरह से इसको बाहर से भी क्लीन कर लिया है, इसलिए कि मेरे इस दरवाज़े पे डबल जाली लगी हुई है। तो इस तरीके से आप भी अपने मैश डोर्स जो हैं उनकी क्लीनिंग करें। विंडोज़ को भी आप इसी तरह से क्लीन कर सकते हैं। और तो इस तरह से घर में मौजूद चीज़ों से ही हम इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं और बग़ैर किसी एफ़र्ट के इनको डेली रूटीन में क्लीन किया करें ताकि आपको ज़्यादा एफ़र्ट ना करनी पड़े। अब नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। इस तरह के लंच बॉक्सेस, स्टोरेज बॉक्सेस हमारे घरों में होते हैं जिसमें हम डिफ़रेंट खाने की चीज़ें डालकर बच्चों को देते हैं, हस्बैंड्स को देते हैं। अब इसकी जो ये वाली पार्ट है ये मुझे देखने में काफ़ी मैला लग रहा था, तो जब मैंने गौर किया तो इसके अंदर इस तरह से एक बेल्ट सा लगा हुआ होता है। अब जब इस बेल्ट को निकाला तो मैं भी देखकर हैरान रह गई और आप भी देखकर हैरान रह जाएँगे कि इसके अंदर तक हमारे जो खाने के पार्टिकल्स हैं और चिकनाई है वो गई हुई थी, जिसकी वजह से ये इस तरह दिखाई दे रहा था कि जैसे काफ़ी मैला हो चुका है। तो इस तरह से इसको अंदर से भी क्लीन करना होता है। मैंने इस बेल्ट को निकाल लिया है, रबड़ को निकाल लिया है और अब इसकी मैं करूँगी डीप क्लीनिंग। इसकी शाइनिंग भी आप देख सकते हैं कि कितनी ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल ये डल सा हो जाता है और इसमें से अजीब सी स्मेल भी आने लग जाती है। तो इसके लिए मैंने एक बाउल में ले लिया है पानी नीम गर्म, उसमें मैंने डाला है डिश लिक्विड सोप और मैंने डाला है मीठा सोडा और थोड़ा-सा मैं डालूँगी इसमें विनेगर। पानी आपने नीम गर्म लेना है। अब इसके अंदर मैं ये रबड़ वाला जो बेल्ट है ये डाल दूँगी और इस कंटेनर का जो लिड है वो भी डाल दूँगी और इसको इसमें थोड़ी देर पड़ा रहने दूँगी। और जो हमारा बॉक्स है इसको मैं इस जो लिक्विड से ले लूँगी, इसके अंदर थोड़ा-सा लिक्विड ले लूँगी और इसकी मैं अब साथ ही क्लीनिंग शुरू कर दूँगी। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एकदम से शाइन आ जाएगी और एकदम से इसकी डलनेस भी ख़त्म हो जाएगी और इसके अंदर जो खाने-पीने की चीज़ों की अजीब सी स्मेल सी बन जाती है, वो भी जाती रहेगी। तो इसकी डीप क्लीनिंग लाज़मन किया करें। हम अपने बच्चों को इसमें लंच डाल कर देते हैं, तो इसकी डीप क्लीनिंग मस्ट है। तो ये मैंने एक स्क्रबर मँगवाया था दराज़ से, आजकल ये बहुत फ़ेमस हुआ हुआ है, तो मैंने भी इसको ऑर्डर कर लिया, लेकिन मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा ये। बिल्कुल सॉफ्ट से मटीरियल का है, तो इससे मैं बस इसकी क्लीनिंग कर रही थी और अब मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ, तो आप देखेंगे कि एकदम से इसमें शाइन आ गई है और इसमें से जो स्मेल सी आ रही थी, एक बैड स्मेल सी, वो भी ख़त्म हो गई है। तो देखा कितना एकदम से चमक गया है। तो इस तरह से इस लिक्विड को बनाकर आप इस तरह से अपने लंच बॉक्सेस को लाज़मन डीप क्लीन किया करें। अब मैंने इसके जो लिड को और उस बेल्ट रबड़ वाले बेल्ट को रखा हुआ है नीम गर्म पानी में, वो मैंने ले लिया है, निकाल लिए हैं और इस तरह का एक मैंने क्लीनिंग ब्रश रखा हुआ है क्लीनिंग पर्पस के लिए। तो बस इस ब्रश की मदद से मैं इसको क्लीन करूँगी, इसलिए कि इसके अंदर कुछ इस तरह से पार्ट्स होते हैं जिनकी स्पंज वगैरह से क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं हम। तो इस ब्रश की मदद से इसकी अच्छी सी क्लीनिंग करेंगे और इसके बाद हम इसको वॉश करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें भी एकदम से शाइन आ जाएगी और इसके अंदर से भी जितनी भी बैड स्मेल है वो जाती रहेगी। अब स्क्रबर की मदद से मैं इसको स्क्रब कर रही हूँ ताकि इसके अंदर जितनी भी मैल कुचैल हैं या चिकनाई के पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएँ। अब जो इसकी ये रबड़ है जो इसके अंदर से हमने निकाली थी और चिकनाई से भरी हुई थी, इसको भी हम इसी तरह से सेम मेथड से स्क्रबर की मदद से साफ़ कर देंगे। और अब जो ये लिक्विड हमारे पास बचा है इसको आपने ड्रेन में डाल देना है। ये आपकी ड्रेन को सफाई करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। तो पहले हम इसको वॉश कर लेते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ लिक्विड है उसको हम ड्रेन में डाल देंगे और इससे सिंक की भी सफाई कर लेंगे। तो अब मैं सादा पानी से इसको धो रही हूँ और आप इसके बाद देखिएगा कि ये एकदम से साफ़ हो जाएंगे। अभी से इसकी शाइन देख लें। अब इसको मैं किसी ड्राई कपड़े से साफ़ करके आपको दिखाती हूँ कि इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट क्या बना। तो उससे पहले हमने जो ये लिक्विड था जो बाउल में बच गया था ये सिंक में डालेंगे और इस सिंक की अच्छी सी क्लीनिंग कर लेंगे। इसी लिक्विड से इसकी भी शाइन में एकदम से इजाफा हो जाएगा। और जिस तरह से हम डेली रूटीन में बाकी चीज़ों को साफ़ करते हैं तो सिंक को लाजमन साफ़ किया करें, इसलिए कि सारा दिन इसमें बर्तन धुलते हैं। मेरे ख़्याल में सिंक एक वाहिद चीज़ है हमारे घर की जो कि पूरा दिन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो देखा आपने कि इस लिक्विड से सिंक भी बिल्कुल एकदम से शाइन करने लगे और नए जैसा हो गया। अब इस फूड कंटेनर को मैं साफ़ किचन टॉवल से साफ़ कर दूंगी और इसके अंदर से सारा मॉइस्चर और जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसकी फ़ाइनल लुक आप देखिएगा कि एकदम से ये शाइन करने लग जाएगा और इसके अंदर से बिल्कुल भी किसी किस्म की हीक नहीं आएगी। तो अच्छी तरह से इसको साफ़ कर दिया है और अब आप इसके अंदर इसको जो इसका ये हमने रबड़ निकाली थी इसको फ़िक्स कर दें ताकि ये पहले की तरह ही हो जाए और ये इजीली इसके अंदर फ़िक्स हो जाता है, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होती।
लंच बॉक्सेस के साथ-साथ अगर हम बच्चों के पानी वाली बॉटल्स भी इसी लिक्विड से साफ़ करेंगे तो वो भी एकदम से शाइन कर पड़ेंगी और उसके अंदर भी एक अजीब-सी स्मेल आने लग जाती है तो वो भी जाती रहेगी। तो अब आपके सामने है रिज़ल्ट, इसकी खोई हुई चमक भी आ गई, इसमें से बैड स्मेल भी ख़त्म होगी और इसकी सारी चिकनाई भी ख़त्म होगी। इसको थोड़ी देर हवा में रखेंगे और उसके बाद बंद करके इसको आराम से हम अपने किसी भी स्टोरेज के लिए जो जगह हमने बनाई है वहाँ रख देंगे। तो इस तरह से बच्चों के लंच बॉक्सेस की लाज़मन डीप क्लीनिंग किया करें। तो ये थी आज की ज़बरदस्त सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज के आइडियाज़ पसंद आए होंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त आइडियाज़ के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।